इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। बॉम्बे में भी जैसे कहते हैं ना वो मुकेश मिल्स, मुंबई में भी मुकेश मिल्स में एवरीबॉडी नोज, तो हमने भी शूट की थी काफी साल पहले। तो आई वोंट टेल यू, हमारे को एक्टर जो थे उनके साथ भी कुछ हुआ था। ही सॉ समथिंग एंड ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज कार, मतलब पूरी रात। या ही डिडंट कम आउट ऑफ द कार सुबह तक। और फिर ये क्रू है या एक्टर है कोई? एक्टर मेरे को एक्टर थे, दे नो हु इट इज। देन और एक जो पार्ट ऑफ द डांसिंग टीम थी वो गई थी बाथरूम एंड शी, द स्टोरी इज कि उनके अंदर किसी ने उसको पकड़ लिया पोजेशन टाइप का। तो ऐसी भी चीजें हमने सुनी है, मुकेश मिल्स में सुनी है। मुकेश मिल में तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली कि कोई अकेला नहीं जाना। और वहां पे बंद हो गया, अभी वहां पे कोई शूट करता नहीं है। इमेजिन सच अ बिग प्लॉट। जैसे आई एम फ्रॉम पटोदी ऑल्सो, तो हम वहां पे रहते हैं, एक छोटा सा एक महल है, लेकिन उसके बाजू में 5 मिनट वॉक एक पीली कोठी है वहां पे, और वहां पे कोई नहीं जाता। ऐसे इट्स लाइक अ खंडर। एंड द स्टोरी इज कि हमारी जो फैमिली है, प्रीवियस जनरेशन वहां पे रहती थी। एंड आपकी की फैमिली रहती थी वहां पे? हाँ वो हमारी फैमिली की है। और वो ओवरनाइट शिफ्ट हो गए। एंड द स्टोरी वाज कि माय आंट वाज स्लैप्ड बाय अ घोस्ट। यहाँ पे हाथ के निशान थे, मतलब उंगलियों के निशान थे। एंड दे ऑल मूव्ड, बट दीज आर थिंग्स आई हैव हर्ड। जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। और ना तो मैं देखना चाहती हूँ। स्वाइप लेफ्ट। अच्छा, बट यू सेइंग कि कुछ ऑफिशियल डायरेक्टिव भी है? हाँ, मुकेश मिल में मैंने काफी शूट किया है। अभी कुछ सालों से नहीं किया क्योंकि बंद है वो, लेकिन पहले मैंने काफी शूट किया है और नाइट में भी काफी शूट किया है। तो वहां पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि हर कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा, एटलीस्ट 2 या 3 लोग साथ में होने चाहिए, ताकि पता चले क्या है। एक और है मुंबई में। हाँ, मुंबई में ओनली। वेयर इज इट? वो तो फिल्म सिटी में बोलते बिकॉज़ ऑफ लेपर्ड्स। नो आरे कॉलोनी उसका नाम गोरेगांव समवेयर, पाम आरे कॉलोनी, रॉयल पाम्स आरे कॉलोनी। या दैट वन होल महल टाइप थिंग। आई सॉ That शॉट द hotel. सॉन्ग देयर राइट नाउ। You वो can't तो दिखता go, ही वैसा है। and you can't go alone. वहाँ पे भी बहुत सारे अकेले नहीं जा सकते। किस्से हैं। बट आरे मुकेश कॉलोनी मिल में ना एक बार हम लोग का एक शूट होना था, और मैं और मेरे डीओपी, बस हम लोग 2 लोग रेकी करने गए थे शाम के टाइम में। डे लाइट, प्रॉपर डे लाइट, शायद 5 साढ़े 5 बजे होंगे, ढलता सनसेट ऑलमोस्ट, लाइक मतलब शुरू हुआ था। समंदर के पास है ना, तो बड़ा खूबसूरत लगता है सब वहां पर। तो हम लोग वहाँ रेकी कर रहे थे, घूम रहे थे, और कोई नहीं था तब। उस दिन शूट नहीं हो रहा था वहां पर, तो पूरा सन्नाटा था। पर डे लाइट है तो क्या ही कुछ नहीं होता है डे लाइट में, कुछ नहीं होता है। तो नहीं, मतलब ठीक है, वो होता भी होगा तो पता, मतलब ऐसा लगेगा कोई दूसरा इंसान जा रहा है सामने। ठीक है। तो हम लोग ऐसे घूमते घामते अंदर कोई एक टनल टाइप का है वहां पर, उसके अंदर से गए, और एक जो पुराना फैक्ट्री का एक सेटअप है वहां गए, जो फैक्ट्री जो होती थी। क्यों कहते हैं कि वहां पे कुछ वर्कर्स एक पर्टिकुलर जगह पर दे ऑल बर्न टुगेदर, ऐसा एक कुछ कहानी है वहां पर, पूरी कॉटन की। हाँ, तो हम लोग कोई तो एक सेक्शन में गए वहां पर। मैं अभी बता रहा हूँ, डे लाइट है, ऐसे लाइट आ रही है बाहर से, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही मैं और डीओपी वहां एंटर किए, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। ठीक है, डे लाइट में प्रॉपर। और हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है। हमने लिटरली एक दूसरे को देखा और दोनों को वो महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और हम बस इशारा करके घूम के सीधे बाहर निकल गए। तो ये मतलब महसूस हुआ। और हालांकि मैं तो शूट कर चुका था, ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार शूट किया था वहां पर, बट वो जो है वो कभी नहीं भूल सकता मैं, जिसकी जो फीलिंग आई ना वहां पर उस पॉइंट पे। हॉरर मूवी के सेट पे कैसा माहौल होता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवीज दैट यू हैव डन? और विशाल, जैसे छोरी में देखा हमने, ऐसे जंगलों के बीच में कहीं लेके गए, एक ऐसी लोकेशन जहां पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, तो कैसा माहौल होता है? कि जैसे एंड यू आर वेरी हाई ऑन लाइफ, है ना? तो बता दूं, मेरे बाजू में जो आदमी बैठे हैं, जो बड़े शान से बैठे हैं इस वक्त, ऐसे बिल्कुल नहीं है सेट पे। आई थिंक माय बिगेस्ट थिंग ऑन गोइंग छोरी 1 वाज ओके. छोरी 1 we were still like teething process and getting the Chori 2 because everything was dialed up. Even Vishal sir was scary when I was to enter the क्या थे वो hallways, क्या बनाए थे, tunnels. So it was a dark interior tunnel created where there is only dark. You can't see anybody's faces and धुआं था, लोबान था, पूरा काला बनाया हुआ था. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. ऐसे अंदर जाके मेरे को एंजाइटी और स्ट्रेस, मैंने कहा सर आज क्या कराओगे? आज हम आपको नीचे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे, फिर उठाएंगे, फिर वापस फेंकेंगे. ओके सर, रेडी? मैंने कहा ओके सर, लेट जाओ. ओके सर.
So it was very horrifying and very terrifying. It was all because of him. So how do you like differentiate कि एक horror movie बन रही है यहाँ पे और normal movies में जैसे कोई comedy film है तो अब जनहित में जा रही है तो आप comedy कर रहे हो सेट्स पर में भी ऐसे Colors, light, life, यहाँ सब dark. ये सेट तो बहुत ही मतलब पूरा अंधेरा था. जब हम निकलते थे 12 घंटे बाद तो it would be dark also क्योंकि फिर शाम हो जाती थी. So honestly for days we did not see the sun and I think all of us after that had to go and have our chest x-rays done क्योंकि उसमें इतना धूल था सेट पे and we were coughing away. So a part of that set I think is still with us. ऑर्गेनिक धूल था लेकिन तो क्यों करवा रहे थे आप ये? नहीं मेरा तो घर है ना, हॉरर फिल्म का सेट मेरा तो घर है, तो ये दोनों मेहमान हैं, तो आपको यही दो लोग हैं जो आपको करेक्ट बता सकते हैं कि क्या अलग लगा, क्योंकि मैं तो वही पिक्चरें बनाता हूँ तो मेरे लिए तो कुछ अलग नहीं है. मेरे लिए तो हमेशा लगता है कि यार इस बार इंटीरियर कुछ अलग होना चाहिए, इस बार और थोड़ा डार्क होना चाहिए, इस बार और थोड़ी धूल मिट्टी होनी चाहिए, तो मेरा तो बढ़ते रहता है. मेरे मुंह पे धूल मिट्टी भी यही डालते थे. He would come and say Nusrat लेट गई position, okay Nusrat wait, I said okay sir. He pick up dust from the ground and put it on my face like that. क्योंकि ये तो बड़ी खूबसूरती से डालती थी, बड़ी खूबसूरती मिट्टी, ऐसे नहीं होता ना. ये एक्चुअल डस्ट है. हाँ नीचे से उठा के डाल देते थे मुंह पे. ऑर्गेनिक है लेकिन हेल्दी ऑर्गेनिक कैलोरी फ्री. ऐसे होता था कि हाँ कि हंसी मजाक अलाउड था या ऐसे सीरियस रहना होता था या नहीं हम एक्चुअली कर ही नहीं पाते थे वहाँ हंसी मजाक. That's what I'm saying. I would enter and I would be like take a deep breath, go in, you'll only take another deep breath and you come out. तब तक सांस रोक के बैठो पूरे टाइम. I don't know what we created with those tunnels, what we created with that set that we made. पता नहीं हमने क्या किया, but अंदर जाते ही you would forget कि आप किसी बाहर दुनिया से आए हो. But that is the reason why the sets were made that way. क्योंकि आप जब उस सेट में जाओगे तो आपको फील होना चाहिए कि आप इसी दुनिया में फंसे हुए हो. अगर आपको वो फीलिंग नहीं आएगी तो आपके परफॉर्मेंस में शायद वो फीलिंग थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है. Correct. तो क्यों ना वो एक्चुअल उसको ऑर्गेनिक फीलिंग दी जाए. राइट. तो जब इन्होंने बोला वो सही बात है. हम सुबह जाते थे पूरा सेट अंधेरा, जैसे यहाँ पे आपको अंधेरा दिख रहा है इस लाइट के अलावा, बाकी पूरा सेट अंधेरा है, पूरा फ्लोर अंधेरा है. और जब शाम में निकलते तो आपको पता नहीं कि ऑलरेडी बाहर अंधेरा हो चुका है, तो यू लूज सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस. जैसे आप ये सब क्रिएट करते थे, एक डरावना माहौल आपने क्रिएट करते थे, तो ऐसे कुछ आप लिखवाते भी थे कि हाँ कि कुछ हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ? नहीं मैं बिल्कुल जिम्मेदार हूँ, कुछ हुआ तो कोई बात नहीं. पर बैठे मुझे जब चोट आई थी तो भाग के यही आए थे. मेरा फॉरहेड और खून इन्होंने ही पकड़ा था, वैनिटी में यही लेके गए थे. नहीं पर उसके पहले शॉट ले लिया था हमने कि शॉट जरूरी है. ले लिया था, दिया भी था लड़की ने. कम हाँ दिया. मैं बैठी रही, मैंने कहा सर मेरे को लग गई है शॉट, ओके हुआ कि नहीं हुआ. आई एम स्क्रीमिंग लाइक दैट. नुसरत जैसे आप अलग अलग ऐसे बड़े हटके रोल्स करती हो, जनहित में जारी हो गया, छोरी जब आपने पहली बार किया, बट छोरी में तो बहुत रेंज ऑफ इमोशंस एक साथ यू हैव टू गो थ्रू, है ना. पहले में भी देखा हमने कि भ्रम की दुनिया में आप फंस गए हो. देयर इज अ सोशल अंडरलाइनिंग के हाँ ये एक कॉज है जिससे आप रिलेट कर रहे हो, आपका कैरेक्टर रिलेट कर रहा है, बच्चे हैं जिनको इन्फेंटिसाइड हो रहा है, जलाया जा रहा है. I remember telling him, मैंने कहा सर I don't know how to emote this because I can't understand the level of pain that a person goes through, जहाँ उनको actually पूरे बॉडी पे आग लगाई जाती है. It's a very horrifying thought. उसको एक्ट कैसे करूं, मुझे बहुत डर लग रहा था that scene and you were doing. मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मैं कैसे करूं, मतलब कहाँ से आप अपने आप को उस एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन में डालो मेंटली टू फील इट. मैं तो वैसी हूँ कि भाई मुझे कुछ थोड़ा आग यहाँ लगा दो, मुझे फील होगा तो मैं इमेजिन कर लूंगी. But how do I put fire to myself? Right. It's scary, but तो वही कैसे प्रिपेयर किया आपने ऐसे इंटेंस रोल के लिए? यार छोरी 1 के लिए तो मैंने एक्चुअली अपने आप को सरेंडर कर दिया था टू हिम कंप्लीटली. टू पॉइंट में आपको एक किस्सा बताती हूँ. अब छोरी 1 में देयर वर लॉट ऑफ ब्रेकडाउन्स. लड़की यहाँ परेशान है, रोती है, ये होता है वो होता है. नाउ क्राइंग ऑल्सो ना, दिस इज जस्ट हाउ आई ऑपरेट. आई हैव नॉट गॉन टू एक्टिंग स्कूल्स, तो मुझे नहीं पता, डिस्क्लेमर पहले दे देती हूँ. अगर मुझे रोना होता है ना तो आई हैव टू गो बैक टू अ मेमोरी ऑफ माई लाइफ दैट मेड मी सैड टू क्राई. बट ना हर मेमोरी का परसेंटेज अलग होता है, तो आप थोड़ा रोगे, ज्यादा रोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ना अभी पूरी पिक्चर हमने कर ली थी छोरी 1 एंड सर इज लाइक यार ये हर जगह अलग 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 अब हो चुका, अब मैं उसको क्या बोलूं या करूं जिससे मुझे वो एक्सट्रीम वाला मिले. एंड ही न्यू थिंग्स अबाउट माई लाइफ. सो आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट वेल का शॉट जहां मैं एक्चुअली देखती हूँ कि वो बच्ची को डाल देते हैं. And that's where I actually sit down and break down कि मेरी बच्ची को तो यहीं डाल के मार देंगे वो. He has correlated that to my pet. Okay. And before the take, he's come to me and he's told me in my ears, just imagine as if my pet has died.
हॉरर करना मतलब कोई किसी भी एक्टर के लिए फिजिकली इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होता है, राइट? बिकॉज आप इमोशनली आपको पेन महसूस करना है जो उस एंटिटी का है या उस स्टोरी का है या उस कैरेक्टर का है, और फिजिकली क्योंकि हॉरर है तो इट इज नॉट डिफाइंड बाय लॉज, राइट? तो क्या होता है कि आपको एक्शन के तौर पे, या जैसे इनके साथ वो घूमना है हर जगह, या इनके साथ इनको वायर्स पे लटकना है क्योंकि उस तरीके की एंटिटी है, तो क्या होता है फिजिकली भी आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप कितने भी रीटेक्स हो अलग अलग कैमरा एंगल्स के लिए, आप उसके लिए आप डोंट लूज द होप एंड लूज द स्ट्रेंथ ऑफ इट एंड ब्रेक डाउन, राइट? तो वो होना पड़ता है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि पहले मैं एक्टर्स को रेडी कर दूं कि ये सारी चैलेंजेस आने वाले हैं, तो आप इमोशनली फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट? तो वहां से चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। अब इनके साथ उस फर्स्ट में ये हुआ था कि इन्होंने पूरी फिल्म में काफी इनके ब्रेकडाउन के सीन्स थे, तो इनके इन अ वे यू कैन से सारे इमोशंस बह गए थे, कुछ बचा नहीं था, राइट? तो हम जब ये वाला सीन करते थे ऑन द सेकंड लास्ट डे ऑफ शूट, तो क्या था कि ये बड़ी टेक्निकल जा रही थी कि मैं यहाँ से ये करूंगी, फिर मैं ऐसे ब्रेकडाउन होंगी, ये होगा। तो बोला ऐसे नहीं होता है ब्रेकडाउन, राइट? तो फिर मैंने बोला आप कुछ मत करना, मैं जो बोलूँ उसको रिएक्ट करना, ठीक है? तो मैंने उनको, क्योंकि छोरी लपा छपी की रीमेक थी, तो मेरा लपा छपी का एक सीन था जहाँ पे देयर इज अ वेल फुल ऑफ डेड बेबीज, तो मैंने उनको विजुअल दिखाया कि यहाँ कुछ आपको ऐसे दिखेगा जो वीएफएक्स में बनेंगी चीजें, तो आप पहले उसको इमेजिन कीजिए और फिर मैं कुछ बोलूँ उसको रिएक्ट करिए। फिर मैं चला गया और वहां पे एक्शन बोला, और इनके पेट का नाम नोआ है। तो मुझे पता था कि ये कुछ 25-30 दिन भोपाल में बबल में रहे थे क्योंकि हम कोविड में शूट कर रहे थे, तो शी वाज मिसिंग हर पेट। तो मैंने एक तो वो विजुअल दिखा दिया था उनको, और जैसे ही वो खड़ी हुई मैंने एक्शन बोला और उसके बाद सिर्फ नोआ बोला, और जैसे ही मैंने नोआ बोला इनका ब्रेकडाउन हो गया। You said imagine something happened to Noah or something. हाँ, तो जैसे मैंने बोला इनका वहीं ब्रेकडाउन, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या इमेजिन कर लिया। I was like, sir, no. If you see the take, there's no sound because it's shot like that. But in the whole take, I'm saying, sir, no. Why did you say that? Matlab, why? Like, it just got stuck in my head that I'm going to lose my pet. I don't know why. And then I just couldn't deal with it. I was just sitting and crying. I don't even know how long they were shooting or not shooting. I just sat and I kept crying. तो इनके सारे टेक्निकलिटीज फेल हो गई।